जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हिंदी व्याकरण की आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हास्यरस। ठीक है, तो सभी साथी क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हास्यरस। क्या देखते हैं? हास्यरस। तो हास्यरस जो है साथियों, क्या है इसमें? हास्य हास्य नाम से ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो बात होंगी वो हंसने वाली होंगी। कैसी होंगी? हंसने वाले, यानी हंसी आएगी। क्या आएगी? हंसी। यानी जो हास्य रस है, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी वेशभूषा को, किसी विचित्र चीज को, किसी विचित्र वस्तु को, विचित्र व्यक्ति को, है ना, जब हम देखते हैं, या ठीक है, या अगर हम कोई विचित्र बात सुनते हैं, तो हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर एक तरह से हास या हंसी की भावना उत्पन्न होती है। ये हास्य नाम का एक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो उसी से क्या होता है साथियों? हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो वहीं क्या होता है? हास्य रस होगा। क्या होगा? हास्य रस होगा। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें साथियों, तो इस प्रकार इसकी जो परिभाषा बन के आती है वो है किसी विक विचित्र, किसी विकृत, विकृत यहाँ गलत लिख गया है। ठीक है, किसी विकृत आकार, वाणी, वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्व अवस्था को, जो हास्य भाव होता है, हास्य नाम का जो स्थायी भाव होता है, उसकी परिपक्व अवस्था को साथियों हम क्या कहते हैं? यहाँ पर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी जब किसी विकृत या आकार या वाणी या वेशभूषा या चेष्टा आदि का वर्णन हो, और उस वर्णन से वो जो हास्य नामक भाव उत्पन्न होता है, उसी की जो परिपक्व अवस्था होती है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। तो इस प्रकार आपको परिभाषा समझ में आई होगी। परिभाषा क्या है? यानी जब हम किसी विचित्र वस्तु, विचित्र व्यक्ति, या किसी प्रकार के विचित्र आकार की, या विचित्र वाणी की, या विचित्र वेशभूषा या चेष्टा का जब हम वर्णन करते हैं, तब एक हमारे जो मन है, हमारा हृदय है, उसके अंदर एक हास्य नामक जो स्थायी भाव है वो उत्पन्न होता है। तो उसी की जो परिपक्व अवस्था होती है साथियों, उसी को क्या कहते हैं? हम हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है साथियों, वो होता है हास। हास का मतलब होता है एक तरह से हंसी। क्या होता है? हंसी यानी हंसना। क्या होता है? हंसना। यानी जब हम किसी कविता को पढ़ें या सुने, तो उसके सुनने और पढ़ने से ही हमारे अंदर अगर हंसी आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। इसका जो साथियों अनुभव होता है वो है आंखों का मिचना। क्या होता है? एक तरफ से जब हम हंसते हैं तो हमारी आंखें मिचने लगती हैं। हंसते हंसते पेट पर बल पड़ जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, आंखें खिंच जाती हैं, आंखों में पानी आता है। ठीक है, आंखों से पानी आने लगता है। रोते नहीं है, यहाँ ध्यान रखना। आंखों में पानी आने का मतलब यहाँ रोना नहीं है। आंखों में पानी आने का मतलब है जब हम ज्यादा हंसते हैं तो हमारी आंखों से ऑटोमेटिक पानी आने लगता है। मुस्कुराहट, हंसी, ताली पीटना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे साथियों? यहाँ पर अनुभव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुभव हो जाएंगे। वहीं अगर हम इसकी उद्दीपन विभाव की बात करें, तो उद्दीपन विभाव में क्या आएगा साथियों? उद्दीपन विभाव में आता है विचित्र दृश्य। यानी एक तरह से जो विकृत या जो विचित्र दृश्य है वो आएगा। हास्यपद श्रव्य आएगा, यानी हास्य उत्पन्न करने वाला, यानी हास्य उत्पन्न करने वाला, हंसी उत्पन्न करने वाला कोई बात आएगी। श्रव्य का मतलब कोई ऐसी बात आएगी। ठीक है, गुदगुदाने वाली अनुभूति होगी हमें, है ना, और एक तरह से चेष्टा होगी। तो वहां पर क्या होगा? ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी साथियों? उद्दीपन कहलाएंगी। यानी विचित्र जो दृश्य होते हैं वो हास्यपद श्रवण, यानी जो हम सुनते हैं, हास्यपद श्रव्य, या गुदगुदाने वाली अनुभूति, या हमारी जो चेष्टा है, ये सब क्या कहलाएंगी साथियों? उद्दीपन विभाव कहलाएंगी। अगर हम आलम्बन विभाव की बात करें साथियों, तो आलम्बन विभाव में कोई विचित्र वेशभूषा, वस्तु, अतरंगी चरित्र, अतरंगी चरित्र, हास्यास्पद घटना या विचार, ये सब के सब जिससे सामना होने पर हंसी उत्पन्न हो, यानी ये चीजें आ जाएं और इन्हें चीजों को देख करके जब हमें हंसी आने लगे, यानी कोई ऐसी कोई भी चीज आ सकती है, वस्तु, चित्र, विचित्र वेशभूषा, हास्यास्पद घटना या विचार कोई भी हो सकते हैं। जब हम उन्हें सुनते हैं या देखते हैं,
तो हमारे क्या होता है, हंसी उत्पन्न हो जाती है। और जब हंसी उत्पन्न हो जाए या मन में प्रसन्नता बनी रहे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी साथियों, आलम्बन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, आलम्बन कहलाएंगी। इसके अलावा जो हमारे शरीर में रक्त संचार का बढ़ जाना, एक तरह से जो ब्लड प्रेशर है वो तीव्र हो जाता है ना, प्रसन्नता महसूस करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, संचारी भाव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, संचारी भाव कहलाती हैं। तो साथियों यहाँ हमने जो हास्य रस की परिभाषा, स्थायी भाव, अनुभाव, उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव और संचारी भाव, ये सारी चीज़ें जान ली हैं। इसके अलावा हम इसके उदाहरण देखते हैं साथियों। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण आता है, देखिए सुनिए। बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तोय। यानी क्या है लिखा है यहाँ, यहाँ लिखा है इन पंक्तियों में, बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तोय, और पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा न कोई। अब बताइए, इसे सुनकर आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी। बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तोय, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा न कोई। पुलिस से पंगा मत लेना, नहीं तो साबित नहीं बचोगे, बिना जुर्म के भी तुम में फट्टे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, पुलिस से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। तो भाई पुलिस से कोई भी पंगा नहीं लेना ज़्यादा। यहाँ जो है हंसी की बात आ रही है, तो ये भी क्या है साथी, यहाँ पर एक तरह से क्या है, हास्य रस है। यही एक ये पंक्ति आती है, शीश पर गंगा हंसे भुजनि भुजंग, भुजनि में भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे भुजानि में भुजंगा हंसे, हाँ सही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी ये उस बात हो रही है इन पंक्तियों में। यानी जब भगवान जो है महादेव, भगवान शंकर है ना, भगवान भोलेनाथ जब शादी करने के लिए जाते हैं, जब विवाह करने के लिए जाते हैं, तो उन पर वस्त्र तो तुम्हें पता है बहुत कम पहनते हैं वो। ठीक है, तो जब वो पहनते हैं तो उन्हें देख करके जब वहाँ जाते हैं शादी करने के लिए, तो उन्हें जो जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी मेहमान हैं, ठीक है, जो भी अतिथि वहाँ आए हुए हैं और जो वहाँ की लोकल लोग हैं, वो सब के सब उन्हें देख करके हंसते हैं। और उनके शीश पर गंगा हंसती है, गंगा भी उनके शीश पर हंसने लगती है। तो उनके शीश पर विराजमान जो गंगा जी हैं वो भी हंसने लगती हैं। भुजाओं में जो भुजंगे हैं, यानी जो सांप हैं, वो भी हंसने लगते हैं। हाँ सही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, यानी जो अर्धनग्न अवस्था में जो भोले शंकर जी हैं, उनकी बारात में तो सभी ही हंस रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है साथियों, हास्य रस है। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हे दिगंबर को, पाहुन जी आवे हिमाचल के उछा में। यानी जब भगवान भोले शंकर शादी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी उन्हें देखता है वो हंसते हुए भाग जाता है उन्हें देख करके, क्योंकि उनके सिर पे गंगा है, बड़े 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 बाल हैं, कपड़े पहने नहीं हैं, ठीक है, सांप लौट रहे हैं। तो ऐसे भयंकर चित्र विचित्र वेशभूषा को देख करके सभी लोग हंस रहे हैं और हंस 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 करके वहाँ से भागे जा रहे हैं। ठीक है, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछा में, यानी जब हिमाचल में जाते हैं शादी करने के लिए, तो वहाँ पर जो भी अतिथि आए हुए हैं वो भी सब ऐसे ही भाग रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों क्या है, एक तरह से हास्य रस है। आगे बात करते हैं। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर होने दो हुड़दंगा। यहाँ भी बंदरिया बंदर से कह रही है चलो गंगा नहाने चलते हैं। तो देख ले, बंदरिया गंगा नहाने जा रही है बंदर को लेकर के, तो हंसी की बात है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है साथियों, हास्य रस है। वहीं अगर हम बात करें साथियों, एक और पंक्ति लेते हैं। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साँझ मिले 15 मिनट, घंटा भर अलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यानी तंबूरा लेके मंच पे प्रेम प्रताप जी बैठ गए हैं, साज मिलाने में 15 मिनट लगा रहे हैं, घंटा भर आलाप कर रहे हैं। घंटा भर आलाप करने के बाद में जैसे ही उन्होंने राग शुरू किया, इतने में धीरे सारे के सारे श्रोता वहां से धीरे धीरे खिसक लिए कि भाई ये कौन आकर के बिठा दिया है। 1.5 घंटा तो ऐसे ही इसने राग लगाने में, आलाप करने में, है ना, साज लगाने में गुजार दिया है। तो यहाँ पर भी साथियों क्या है, एक तरह से हास्य जो है, हंसी की बात है। तो यहाँ भी क्या होगा, एक तरह से हास्य रस हो जाएगा। ऐसे ही एक पंक्ति आती है,
बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। बात सही है भाई, जब गंजे के सिर पे बाल ही नहीं है तो बाल बांका कहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हंसी की बात है। यानी अगर बुरा समय आ रहा है गंजे पर तो गंजे को नहीं रोना चाहिए। तो भाई आप में से कोई गंजा हो तो रोना मत, क्योंकि बुरा समय आने पर तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तो यहाँ भी साथियों क्या है, हंसी की बात है। तो यहाँ भी क्या है, हास्य रस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सब लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हास्य रस क्या है, यानी जब हम किसी पंक्ति को सुन करके, किसी काव्य को सुन करके, है ना, किसी विचित्र वेशभूषा को देख करके, किसी विचित्र वाणी को सुन करके, आकार विकार को देख करके, वेशभूषा को देख करके, ठीक है, जब हमारे हृदय में हास्य नामक जो स्थायी भाव है पैदा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। इसके अनुभाव, उद्दीपन, आलंबन और संचारी भाव मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर अभी समझ में नहीं आया हो तो क्लास को जो वीडियो है इसे बैक करके आप देख सकते हैं, दोबारा से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो केवल आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में। तो सभी साथियों को एक निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जो हमारी आने वाली अगली क्लास है जो, तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।